नमस्कार दोस्तों। द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हम सेशन में डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जनरेशन फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या क्या इसके रिक्वायरमेंट है, क्या क्या इसके शर्त है कि ये चीज़ होगा तभी कि इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो होगा या फॉर्मेशन होगा। इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हम इलेक्ट्रिक करंट जो डेवलप करते हैं, जनरेट करते हैं चार्ज के थ्रू, उससे हम करना क्या चाहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट से हम करना क्या चाहते हैं? हमारा मकसद क्या है, मोटिव क्या है? देखो, हम उससे ये करना चाहते हैं। आपका क्या जवाब होगा कि हम सर एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे हम क्या भेजना चाहते हैं, उसके एनर्जी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। जैसे यहाँ पे यहाँ की एनर्जी यहाँ पे कोई एनर्जी है, हमको यहाँ भेजना है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ एनर्जी हम लेकर नहीं आएंगे, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू भेज देंगे। उसी तरह से जिस तरह से जैसे मान लो कि ये पानी का टंकी है, ठीक है, और आपके घर तक सप्लाई आना है, तो मीडियम कौन बनता है? मीडियम बनता है पाइप। मीडियम कौन बनता है? पाइप बनता है आपका मीडियम, जो इस पानी टैंक से आपके घर तक सप्लाई को लाता है। तो इसी तरह से यहाँ पे एनर्जी कहाँ है? एनर्जी है पावर प्लांट में। पावर प्लांट में एनर्जी वहाँ पे जनरेट हो रहा है, ठीक है। उसको हमारे घर तक लाना है, तो वो कौन काम करता है? वायर करता है। और किसके थ्रू करता है? इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू आता है। ये हम इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू करना चाहते हैं कि एक एनर्जी लोकेशन ऑफ एनर्जी को हम दूसरे लोकेशन तक पहुंचाना चाहते हैं। तो कैसे पहुंचेगा, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मान लो कि ये कोई एक पाथ होगा, ये एक कोई पाथ है, ठीक है, और मैं आपको बोलूं कि इसमें हमें करंट फ्लो कराना है, इसमें हमें करंट फ्लो कराना है, तो क्या आप इसके थ्रू करंट फ्लो करा सकते हैं? क्या इसके थ्रू करंट फ्लो करा सकते हैं? नहीं, इसके थ्रू हम करंट फ्लो नहीं करा सकते हैं। क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि ये कंटिन्यूअस पाथ नहीं है, ये कंटिन्यूअस पाथ नहीं है। ये क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, यहाँ तक ये फ्लो कर कर यहाँ से आगे की ओर बढ़ते आएगा, यहाँ आएगा। इसके बाद क्या करें, इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? तो हमने ये यहाँ से जाना कि किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को, उसे हम यदि इलेक्ट्रिक करंट चाहते हैं तो उससे कंटिन्यूअस पाथ बनाना होगा, उसे हमें कंटिन्यूअस पाथ बनाना होगा। अब देखो, कोई भी हमने ये चीज़ पढ़ा है कि वो क्या होना चाहिए इलेक्ट्रिकली, कोई भी जो मटेरियल होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब न्यूट्रल होने का मतलब नेट चार्ज जीरो होना चाहिए। अब मान लो कि ये यहाँ पे इसके बाहर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। इसके बाहर में क्या होते हैं, ये अभी मैं मेटल की बात कर रहा हूँ, कि बाहर में क्या करेंगे, ये बाहर में घूमते रहेंगे। ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर में घूमते रहते हैं, मेटल की बात करूँ तो क्या ये जो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूवमेंट करते हैं, क्या इससे कभी छोड़कर बाहर जा सकते हैं? क्या इससे कभी छोड़ के बाहर जा सकते हैं? नहीं, इसे छोड़कर बाहर ये नहीं जा सकते हैं। क्योंकि जैसे ही ये बाहर जाएगा तो इसको क्या करेगा, ये अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ। यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज बनता है वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपने ऑर्बिट को छोड़कर बाहर नहीं जाते हैं। ओके, क्वेश्चन ये आता है कि फिर ये मोशन कैसे करेगा, ठीक है, इसका मूवमेंट कैसे होगा? जब इस पे चार्ज नहीं होगा तो ये मूवमेंट कैसे करेगा? देखो, फ्री चार्ज जो है, यदि मैं बात करूं कि फ्री जो चार्जेज हैं, पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये फ्री में एक ही जगह पाए जाते हैं। अर्थ का जो टेम्परेचर है उसमें ये फ्री नहीं मिलते हैं, ठीक है। ये कहाँ होते हैं? आइनोस्फेयर, आप जानते हो डिफरेंट स्फेयर होते हैं, ठीक है। आइनोस्फेयर में ये क्या होते हैं, वहाँ पे ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर, वहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, वो चार्ज हो जाते हैं, जिसके कारण फिर क्या होता है वहाँ पे, जिसे हम आइनोस्फेयर बोलते हैं, वहाँ पे हमारे जितने भी सिग्नल सिस्टम है वहाँ पे वर्क करता है, रेडियो वेव्स वगैरह हमारे वहीं पे रेडिएशन होता है। और जो आप देखते हो कि जब लाइटनिंग होता है, लाइटनिंग के टाइम पे मैंने एक लेक्चर ले रखा है लाइटनिंग कैसे होता है, उसमें भी क्या होते हैं, उसमें भी चार्जेज का फ्लो होता है, वहाँ भी फ्री, ड्यू टू हाई टेम्परेचर वहाँ भी फ्री चार्जेज अवेलेबल होते हैं। लेकिन हमारे जो मटेरियल होता है उसमें क्या होते हैं, चार्जेज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो न्यूक्लियस है उससे बाउंडेड होते हैं, फ्री नहीं होते हैं। तो हमें क्या कराना पड़ता है, इसे फ्री कराना पड़ता है। अब आप बताओ कि इस इलेक्ट्रॉन का, मैं उस पर आऊँगा कि कैसे फ्री कराते हैं ईएमएफ के थ्रू। यहाँ से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, ये छोड़कर बाहर नहीं जाता है, ये छोड़कर नहीं बाहर जाता है, न्यूक्लियस इतना स्ट्रांग होता है कि इसको अपनी तरफ खींच के रखता है।
जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ से चला, ठीक है, तो यहाँ क्या पॉजिटिव कर देगा, क्या यहाँ जब इलेक्ट्रॉन छोड़कर जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पॉजिटिव नहीं होने देता है, क्यों? ड्यू टू कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब देखो मैं बताऊँ, इस छोर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है और इधर से एंटर कर ले रहा है, ठीक है। ये जब कंटिन्यूअस होगा, मैं इसको ऐसे कंटिन्यूअस बनाऊंगा, ठीक है, ये मैंने इसको कंटिन्यूअस पाथ बना दिया। अब इसमें करंट फ्लो करेगा, इस पे करंट नहीं फ्लो कर सकता था। सो अब देखो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला आगे की ओर चला, फिर ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूवमेंट इसका होगा इसके अंदर पूरा। तो जब ये पॉजिटिव इसको बनने नहीं देता है, क्योंकि इसको नेट चार्ज क्या रखना है, 0 रखना है। नेट चार्ज हमें क्या रखना है, 0 रखना है, क्योंकि नेट चार्ज यदि 0 नहीं होगा, इस पे किसी पे भी चार्ज आ जाएगा तो फिर क्या होगा, इनबैलेंस हो जाएगा, और इनबैलेंस होने के कारण फिर हम इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो नहीं करा सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने के लिए चार्ज का बैलेंस होना जरूरी है, नेट चार्ज 0 होना जरूरी है। तो यदि आप इलेक्ट्रॉन यहाँ से छोड़ के जा रहा है तो कोई पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव नहीं हो पाता है। यदि ये पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर तो ये क्या हो जाएगा, ये मटेरियल चार्ज हो जाएगा। समझ में आया? तो इसमें फिर कंटिन्यूअस फ्लो नहीं हो पाएगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन ये फ्लो करते यहाँ से आया तो ये कंटिन्यूअस, एक यहाँ से निकला इधर से पीछे एंटर कर गया, यहाँ से फिर एक निकला ये पीछे से एंटर कर गया, फिर ये वाला जब तक यहाँ आएगा तो ये पीछे वाला आगे निकलेगा। तो इस तरह से कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता है चार्जेस का, और हम इसे फिर क्या बोले हैं, कंटिन्यूअस पाथ। इस कंटिन्यूअस पाथ जरूरी है हमारे चार्जेस को फ्लो होने के लिए। ओके, और दूसरा क्या रिक्वायरमेंट है, प्रेजेंस ऑफ चार्ज कैरियर, मतलब कि कुल मिलाकर मेटल होना चाहिए, क्योंकि मेटल में ही चार्ज कैरियर या इलेक्ट्रोलाइट्स होना चाहिए या कोई सॉल्यूशन होना चाहिए जिसमें कि चार्ज कैरियर प्रेजेंट हो। अदरवाइज चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं होगा तो हम फिर उसके बाद भी कंटिन्यूअस पाथ होने के बावजूद भी हम फ्लो नहीं करा पाएंगे, ठीक है, जैसे इंसुलेटर। ओके, अब क्या करते हैं हम कि इसको हमें यदि रिक्वायरमेंट नहीं होता है तो हम क्या लगा देते हैं, इसके स्विच लगा देते हैं। स्विच क्या काम करता है, पाथ को डिस्क्लोज करने का मतलब ओपन करने का काम करता है। तो हम इसी को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। वैसे तो इसको पूरा इसमें जब सिस्टम लग जाता है तो इसको हम बोलते हैं सर्किट, ठीक है। बट ये यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, अब इलेक्ट्रिक सर्किट देखो दो तरह के हो सकते हैं, एक ओपन और एक क्लोज्ड। क्लोज का मतलब यहाँ पे क्या होगा, फ्लो करेगा, करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा, मतलब आप इसको ऑन मान सकते हो। जब स्विच ऑन है उसको हम क्लोज सर्किट बोलेंगे। ओपन सर्किट मतलब ऑफ, ठीक है। ओपन सर्किट मतलब ऑफ होना, मतलब यहाँ स्विच लगाया आपने, यहाँ से ऑफ कर दिया, पाथ को ऑफ कर दिया, तो इसे हम बोलते हैं ओपन सर्किट। और ये दोनों जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि भैया सिर्फ क्लोज ही रहता, यदि क्लोज होता, अब हमें यहाँ पे फैन का ज़रूरत नहीं है, यहाँ मान लो यहाँ हमारा फैन लगा हुआ है, यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है चार्ज का। तो यदि हमारे पास ओपन सर्किट का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो हम क्या करते, फिर ये एनर्जी वेस्ट जाता। इस वजह से दोनों जरूरी है। ओके, तो अब हमने यहाँ से क्या दो चीज़ सीखा कि करंट फॉर्मेशन के लिए जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि इलेक्ट्रिक सर्किट होना चाहिए, एक सर्किट बनना चाहिए। सर्किट मतलब कंटिन्यूअस पाथ, तो इलेक्ट्रिक सर्किट होना चाहिए, इलेक्ट्रिक सर्किट, ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट। दूसरा रिक्वायरमेंट है कि चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, मतलब चार्ज कैरियर होना चाहिए, CHAR, चार्ज पार्टिकल। ओके, ये दो रिक्वायरमेंट है। अब क्या ये दो रिक्वायरमेंट पूरा होने से हमारा करंट फ्लो कर जाएगा क्या? ये तो सब जगह होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट हम बना दिया, और चार्ज पार्टिकल में भी हम जानते हैं कि किसी भी मेटल में क्या होता है, चार्ज पार्टिकल होते हैं। और हमने एक वायर लिया और उसको इस तरह से जस्ट उसको हमने ऐसे कंप्लीट कंटिन्यूअस पाथ बना दिया, जोड़ दिया, तो क्या अब इसमें करंट फ्लो कर जाएगा? बताइए, क्या इसमें करंट फ्लो कर जाएगा क्या? सो हमारा जवाब क्या होगा, हमारा जवाब होगा कि नहीं, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सिर्फ सर्किट और चार्ज पार्टिकल होने से हमारा काम नहीं बनेगा। तो फिर अब क्या चाहिए, हमें चाहिए इस चार्ज पार्टिकल को। हमने बोला था ना कि चार्ज पार्टिकल तो सब जगह मौजूद है, जितने भी कंडक्टर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन
उसे क्या चाहिए, उसे एक मोशन चाहिए, उसे क्या चाहिए, एक मोशन चाहिए जो इसको मूव करा सके। और ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो स्टैटिक होते हैं, रुके होते हैं, नहीं, इसको हम आगे क्लियर करेंगे। ठीक है, अभी आप ये सिर्फ ये जानो कि ये इसको चलाने के लिए हमें एक एक्सटर्नल डिवाइस का ज़रूरत पड़ता है और उसको नाम दिया जाता है क्या, उसको नाम हम जानते हैं EMF। इसको फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। ये इसी तरह से वर्क करता है जिस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि आपके घर में साइकिल है, आपके घर में साइकिल है और आपके पास आपने साइकिल रख रखा है, उसमें सब कुछ सिस्टम है। ठीक है, जैसे ये दोनों व्हील है, ठीक है, इसके बीच में पेडल होता है, ये हमारा इसके बीच में ये क्या होता है, सॉकेट होता है जिस पे ये चेन से चढ़ा रहता है। बट साइकिल तो है लेकिन ये चल नहीं पा रहा है, क्यों नहीं चल पा रहा है, क्योंकि इसको चलाने के लिए हमें हमारे अपने एनर्जी को देने का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो इसी तरह से आप ये मान लो, यहाँ पे रिलेट कर सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, सर्किट भी होते हैं, लेकिन इसको चलाने के लिए हमें एक मोटिव फोर्स का ज़रूरत पड़ता है, मोटिव फोर्स का, जिसे हम EMF बोलते हैं। अब हम EMF समझते हैं क्या होता है। तो EMF जो है ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी करंट को डेवलप कराने के लिए, चार्ज कैरियर को फ्लो कराने के लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का ज़रूरत पड़ता है। अब इसके सोर्स कहाँ कहाँ हैं, ये दे आता कहाँ से, ये क्या है, ये हम कहाँ से मिलता है, तो ये हमें मिलता है, आप जानते हो, हम यहाँ पे लिख देते हैं सोर्स ऑफ EMF, सोर्स ऑफ EMF। सोर्स ऑफ EMF क्या क्या है बताइए। सो फर्स्ट है सेल, टॉर्च का सेल, बैटरी, आप आपके पास जो कार में बैटरी होता है, ठीक है, बाइक में जो बैटरी होता है, ये सब सेल है, उसे हम सेल बोलते हैं, या आप इसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी होता है, क्या होता है, केमिकल एनर्जी होता है। अब इसको लगाने से क्या होता है, ये समझो, इसको लगाने से, जैसे ये मान लो सर्किट है, ये सर्किट था, ठीक है, अब हमने बीच में अभी तक ये जैसे ये सर्किट था, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है वो नहीं हो रहा था, लेकिन वो एक फिक्स डायरेक्शन में होता है, वो फिक्स डायरेक्शन में नहीं होता है, वो हम देखेंगे। लेकिन जैसे ही मैंने इसको बीच में एक सेल लगाया, मैंने सेल लगाया यहाँ पे, ठीक है, बैटरी लगाया हमने, बैटरी को इससे कनेक्ट किया। अब सेल लगाने से यहाँ पे होता क्या है, आप समझो इसको। सेल जैसे लगाया हमने, तो ये मान लो मैंने ये पॉजिटिव टर्मिनल माना, ये मैंने नेगेटिव टर्मिनल मान लिया, ओके। अब क्या होगा कि यहाँ से हाई पोटेंशियल से चार्जेस क्या करेगा, निकलेगा। मतलब जैसे ही आपने इसको, पहले ये यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ठीक है, ये सिर्फ एक वायर था और इसमें ये सर्कुलर कनेक्टेड था। बट जैसे ही आपने बीच में सेल डाला, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे चार्ज देगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एनर्जी है, इसके अंदर क्या है, एनर्जी है, तो ये चार्ज देगा। और ये चार्ज देने से क्या होगा, ये चार्ज देने से फिर यहाँ पे एक EMF जनरेट होता है इस चार्ज के कारण। फिर ये EMF के कारण क्या होता है, फिर इस चार्ज पार्टिकल को ये अट्रैक्ट करता है, चलो इस पे फोर्स लगाता है। सो यहाँ से ये जाएगा, यहाँ से ये चार्ज निकला, यहाँ से चार्ज कैरियर निकला और ये यहाँ से चलते जा रहा है, इससे एनर्जी लिया। ये यहाँ जो पॉजिटिव वाला है, ये जो पॉजिटिव वाला है, इसको ये पुश करते 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 यहाँ तक आएगा। और मान लो मैंने यहाँ पे बीच में क्या कर दिया, ये बीच में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बल्ब लगा दिया। यहाँ पे हमने बीच में बल्ब लगा दिया, इस सर्किट में हमने बीच में तार से जोड़कर बल्ब लगा दिया। अब जो ये चार्ज यहाँ से निकल कर आता है, वो पहले किस में जाएगा, वो पहले जाएगा बल्ब में, ठीक है, क्योंकि आपने इसके बीच में क्या लगा दिया, बल्ब लगा दिया। फिर ये बल्ब में क्या होता है, बल्ब का जो फिलामेंट होता है, ठीक है, उसके में ये चार्जेस जाते हैं। और इसके जो मेटल हैं, जो मेटल हैं, इसमें जो भी चार्जेज है, जो भी पार्टिकल्स हैं, उसके पार्टिकल के साथ क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कोलिजन करता है, क्या करता है, ऐसे से उसको वाइब्रेट कराता है, हिला के आ जाता है। उसी तरह से, जिस तरह से क्या, आप कोई, जैसे आप इधर से घर से जा रहे हो, आपको मतलब इधर घर की तरफ जा रहे हो, इधर आपको कोई सोया हुआ मिला और आप उसको ऐसे ऐसे जाकर उसको जगा दिए, उसका नींद खराब कर दिया। वो नींद खराब करेगा तो वो क्या होगा, गुस्सा हो जाएगा, ठीक है। यदि वो आधा अधूरा नींद में होगा तो उसको गुस्सा आ जाएगा, और वो गुस्सा आ जाएगा क्या करेगा, बिल्कुल वो हीटअप हो जाएगा, जैसे लगेगा कि वो एकदम गर्म हो गया।
चलो, तो यही चीज़ यहाँ पे होता है, ये इधर जा रहा था, ये पॉजिटिव इधर जा रहा था और इसको बीच में एक डिवाइस मिला, सोचा कि चलो इसके साथ मजाक करते चलते हैं। ये गया इधर और मजाक करने लग गया इसके साथ। मजाक किया, क्या किया कि इसके चार्ज के साथ इसको उठा दिया, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करा दिया, उसके पोजीशन से हिला दिया इसने, क्योंकि इसके पास एनर्जी है, इसके पास एनर्जी है तो ये एनर्जी लेकर जाता है और इसको हटा जगा देता है। अब जगा देता है तो इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, जो बल्ब के फिलामेंट के जो पार्टिकल हैं वो गुस्सा हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, हीट जनरेट होता है, उसके वाइब्रेशन से, कोलिजन से क्या होता है, हीट जनरेट होता है। और जैसे ही हीट जनरेट होता है तो ये क्या करता है, ग्लो कर जाता है, ये बल्ब क्या होता है हमारा, ग्लो कर जाता है। इसी तरह से पंखा में होता है, पंखा में भी क्या होता है, यहाँ मान लो मैंने पंखा लगा दिया, यहाँ हमने क्या लगा दिया, पंखा लगा दिया। अब पंखा में क्या होगा कि अंदर इसके चार्ज जाएगा और उसको क्या करेगा, उसको इसके जो पार्टिकल्स हैं उसको वो घुमाएगा, और जैसे ही घुमाएगा तो अंदर क्या होता है, मैग्नेट होते हैं, फैन में क्या होता है, मैग्नेट लगे होते हैं, फिर वो मैग्नेट क्या होता है, घूमने लग जाता है और फिर वो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट डेवलप करके और उसको घुमा देता है, फैन को चलते रहता है। फिर ये चार्ज क्या हो जाएगा, इसको, इसका काम बस यही था कि इसको गुस्सा कर देना। यहाँ पे इस बल्ब था तो इसको गुस्सा करके आ गया, इसको यहाँ पे जो फैन है तो फैन को ये एक बार मोशन दे के आ गया, फिर वो अंदर मेटल जो मैग्नेट हैं वो घूमने लग जाते हैं, ठीक है। सो इसके बाद फिर ये क्या होगा, सबको डिस्टर्ब करते हुए फिर आगे की ओर बढ़ जाएगा, फिर आगे आएगा, यहाँ पे जैसे ही आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही आता है तो फिर ये अंदर एंटर करता है, अंदर एंटर करता है। अब ये बिल्कुल थक गया है बेचारा, थक गया है तो अंदर क्या होगा, जैसे ही बैटरी सेल में जाता है चार्ज। अब अपन ये चीज़ गलतफहमी रखते थे क्या, कि सेल जो है, हम समझते थे कि ये हमारा बैटरी है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है और इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव से चार्ज पार्टिकल निकला और यहाँ पे आकर ख़त्म हो गया, बस यही दो टर्मिनल से हम समझते थे कि यहाँ से करंट जाते हैं, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। बट ऐसा नहीं है, ये अंदर भी जाता है, ये चार्ज पार्टिकल क्या होता है, सेल के अंदर जाता है और सेल के अंदर जाके एनर्जी मांगता है, बोलता है हमें एनर्जी दे। और एनर्जी कैसे लेता है, ड्यू टू केमिकल रिएक्शन से वो एनर्जी प्रदान करता है यहाँ पे, और फिर एनर्जी लेकर फिर से ये निकल पड़ता है, आगे की ओर निकल पड़ता है अपने काम पे, और फिर ये कंटिन्यूअस ऐसे करते रहता है। ओके। अब एक क्वेश्चन ये आएगा कि फिर तो सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ सेल लगाओ और बार बार एनर्जी मिलते रहता है, तो फिर तो सेल डाउन क्यों हो जाता है। तो सेल इसलिए डाउन होता है, मतलब डिस्चार्ज होता है, सेल डिस्चार्ज क्यों होता है, क्योंकि इसमें ये समझो कि जैसे ही ये आता है ना, जैसे मान लो कि ये इसने 10 जूल एनर्जी लेकर यहाँ से निकला। अब ये 10 एनर्जी जूल लेकर निकला और यहाँ तक पहुँचा, ये 10 एनर्जी जूल काम करके यहाँ से एनर्जी लिया और इसने यहाँ पे 10 एनर्जी जूल लेकर यहाँ पे चला आया। तो जितना ये लेकर निकलता है ना, जितना ये लेकर निकलता है उतना लेकर ये वापस नहीं जाता है। क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि जब भी एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पे कुछ लॉसेस हो जाते हैं, और वो लॉस किसके फॉर्म में होता है, हीट के फॉर्म में होता है, हीट के फॉर्म में हो जाता है। तो जैसे ये मान लो कि 100% लेकर निकला, 100% और इसने 50% वेस्ट कर दिया, और हर बार ये 100% लेकर निकलेगा और 50% वेस्ट करके आ जाएगा, हर बार ये ऐसा ऐसा करेगा। तो इसके कारण क्या होगा, बैटरी तो उसको दे रहा है पूरा, लेकिन ये पूरा करके नहीं आ रहा है काम, ये अपना 50% हीट के फॉर्म में निकल जा रहा है, ये चार्ज पार्टिकल हीट के फॉर्म में बर्बाद कर दे रहा है। और ये नेचर का नियम है, इसे हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक्स के लॉ है। तो हीट के फॉर्म में क्या होता है, वो रिलीज कर देता है। इसी कारण आप देखते हो कि आपका बैटरी, जब आप मोबाइल चार्ज करते हो तो आप जैसे ही चार्ज करते करते क्या होता है, हीटअप हो जाता है, ठीक है, सेल गर्म हो जाता है। सेल गर्म क्यों होता है, क्यों, क्योंकि वो हीट रिलीज करता है, ठीक है। तो इस हीट के कारण क्या होता है, सेल क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। ओके, सेल डिस्चार्ज होता है क्योंकि उसकी जो एनर्जी है वो हीट में बर्बाद हो जाता है। ये तो हमने पहला सोर्स देखा, किसका, ईएमएफ का। दूसरा सोर्स क्या है, दूसरा सोर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इससे तो हम ज़्यादा काम नहीं ले पाते हैं, इससे हम ज़्यादा काम नहीं ले पाते हैं, बट वो जो सेकेंड सोर्स है वो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इससे तो हम छोटे छोटे काम लेते हैं। बट सेकेंड जो है, सेकेंड सोर्स है वो है डायनेमो। कौन है, डायनेमो, डायनेमो या जनरेटर, या इसको जनरेटर भी बोलते हैं, जनरेटर। अब डायनेमो जनरेटर में क्या होता है आप समझो,
सो डायनमो जो है, डायनमो किससे कनेक्टेड होता है? डायनमो कनेक्टेड होता है, आप पावर प्लांट के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होगा तो आपको पता होगा डायनमो किससे कनेक्ट होता है? टरबाइन के शाफ्ट से कनेक्ट होता है। टरबाइन एक डिवाइस होता है जिसमें पंखा लगा रहता है, उस पंखे पे हम क्या करते हैं? स्टीम को गिराते हैं, उस स्टीम के प्रेशर्स के कारण वो घूमता है, जिसके कारण फिर डायनमो घूमता है। उस डायनमो के घूमने के कारण फिर क्या होता है वहाँ पे? डायनमो में क्या होता है? दो मैग्नेट होते हैं, दो मैग्नेट होते हैं, इसके बीच में कॉइल घूमता है, जिसके कारण फिर ये जैसे घूमने के कारण क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने के कारण जो ये यहाँ पे मेटल जो घूम रहा होता है उसमें चार्ज को क्या कर देता है? वो डेवलप कर देता है। फिर उस चार्ज को बार बार ये फोर्स करता है, आगे की ओर पुश करता है, और आगे वायर में मतलब ट्रांसफार्मर में आ जाता है। फिर उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे अपने घर में यूज करते हैं। तो वहाँ भी क्या हो रहा है, वहाँ पे जैसे टरबाइन कैसे घूमता है पता है? जैसे आप हवा में पंखे लेकर जाते हो, ऐसे ऐसे देखा है आपने? कब बच्चे में वो प्लास्टिक का फैन आता है, उसको आप हवा में रखो, ऐसे तेज़ी से आगे लेकर भागो तो वो हवा के प्रेशर के कारण घूमने लग जाता है। ऐसे ही टरबाइन पे होता है कि स्टीम को, हाई प्रेशर स्टीम को गिराया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है? तो यहाँ पे टरबाइन घूम रहा है, कौन सा एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी है। कन्वर्ट किस में हो रहा है अल्टीमेटली? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हम हमारे घर में सॉकेट जो होता है, हमारे घर में जो सॉकेट होता है वो उसमें कितने होते हैं वोल्ट? उसमें होता है 220 वोल्ट। हमने ये बात किया है पिछले क्लास में भी। 220 वोल्ट, इस 220 वोल्ट का मतलब क्या है? इस 220 वोल्ट का मतलब है कि इसके एक चार्ज में कितना है? 220 वोल्ट है। और इसमें वोल्टेज आया कहाँ से? तो ये आया जब ये डायनमो घूम रहा था ना, तो ये हर एक चार्ज पे कितना वर्क कर रहा था? हर एक चार्ज पे वर्क कर रहा था कितना? 220 220 जूल वर्क करके दे रहा था। जैसे ही उसको वर्क, उस पे चार्ज पे वर्क कर रहा था तो वो आगे की ओर पुश हो रहा था, आगे की ओर पुश हो रहा था, और वो आगे की ओर फ्लो कर रहा था। सो इसी 220 को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? ईएमएफ। ये क्या बोलेंगे? ईएमएफ। तो हमारा यहाँ पे पावर प्लांट के अंदर जो हमारे घर में बिजली आ रही है उसके उसके लिए हमारे लिए ईएमएफ कौन होगा? कौन भेज रहा है? तो डायनेमो भेज रहा है। डायनेमो वो डिवाइस है जो उसको फोर्स लगा रहा है, चार्ज को फोर्स लगा रहा है, और वो चार्ज फिर हमारे घर में आ रहा है। हम ये समझते हैं क्या कि 220 वोल्ट। 220 वोल्ट का मतलब कि आप इसे 220 जूल का काम करा सकते हैं। 220 जूल का काम करा सकते हैं। ये जूल क्या है? एनर्जी है। जूल क्या है? एनर्जी। हमने ये सब बता रखा है पिछले क्लास में। तो इतना काम आप इससे करा सकते हैं। तो यहाँ से ईएमएफ का डेफिनेशन क्या हुआ? ईएमएफ का डेफिनेशन हम ये लिखेंगे कि 1 कूलॉम चार्ज को जितनी एनर्जी देता है वो क्या कहलाता है? ईएमएफ। 1 कूलॉम चार्ज को आप उसको मोशन कराने के लिए जितना एनर्जी दे रहे हैं वही कहलाता है क्या? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जैसे साइकिल को चलाने के लिए आपकी एनर्जी क्या चाहिए? आपका मस्कुलर एनर्जी कन्वर्ट होता है किस में? मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है। तो उस तरह से वहाँ पे ईएमएफ कौन होगा? वहाँ पे ईएमएफ आपका मस्कुलर एनर्जी है। आप अपने एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, और आप कब तक चलाते रहोगे? जब तक कि आपका एनर्जी खत्म ना हो जाए। एनर्जी खत्म हो गया, आप भी साइकिल चलना भी बंद हो जाएगा। तो यही सेम फिनोमेनन यहाँ भी होता है। ओके। सो देखो, अब इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या होता है, एक जनरल मैं सर्किट डायग्राम बनाऊं तो सर्किट डायग्राम कैसे बनाएंगे? सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम। तो एक सर्किट डायग्राम में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? एक तो सेल होना चाहिए, मतलब ईएमएफ जो जनरेट कर पाए। ठीक है। और एक स्विच होना चाहिए, और एक रेजिस्टेंस होना चाहिए। ओके। तो देखो ये तीन चीज़ जरूरी है। सो ये एक सेल लगा दिया। अभी मैं ये साइन नोटेशन बारे में बता दूंगा कि बैटरी को का साइन कैसे होता है, करंट को कैसे डिनोट करते हैं, ये सब हम बताएंगे। यहाँ पे हमने एक क्या लगा दिया? स्विच लगा दिया। ठीक है। और यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, और यहाँ पे हमने एक बल्ब लगा दिया ऐसे। ठीक है। और एक हमने यहाँ पे, ये भी एक रेजिस्टेंस है लेकिन इसका नाम होता है रियोस्टेट। RHEOSTAT, रियोस्टेट। ओके। और ये होता है रेजिस्टेंस, ये स्विच, ये बैटरी। तो अब ये सर्किट हो गया। अब इसमें फ्लो करेगा कौन? करंट। अब इसमें फ्लो करेगा करंट, क्योंकि यहाँ पे हमने बैटरी लगाया।
अब देखो रियोस्टेट क्या होता है, ये भी एक रेजिस्टेंस है, लेकिन ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ये क्या देता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस देता है। वेरिएबल का मतलब कि जैसे देखो मैंने यहाँ लगा रखा है, यहाँ लगा रखा है, तो इसकी रेजिस्टेंस ये कुछ कितना करंट हमें लेना है उसके हिसाब से चेंज होता है। आपको ज़्यादा करंट चाहिए, आप रेजिस्टेंस को क्या करो, रेजिस्टेंस को कम करो, रेजिस्टेंस को कम करो। ओके ओके। तो और ये रेजिस्टेंस क्या है, ये रेजिस्टेंस हमारा वो डिवाइस है जो हम, जैसे बल्ब है, बल्ब भी हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस है। हम एसी लगाते हैं, एसी हमारे लिए क्या रेजिस्टेंस है। हीटर है, हीटर क्या है, रेजिस्टेंस है। जो रेजिस्टेंस को ही एक और नाम देते हैं लोड, LOAD, लोड। ठीक है, ये लोड होता है। रेजिस्टेंस का मतलब वो क्या करता है, अवरोध पैदा करना, करंट के रास्ते में क्या करना, अवरोध पैदा करना, जिसके कारण फिर वो हीट यहाँ पे जनरेट करता है। बल्ब में यही होता है, तो इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ओके। अब ये क्या होता है, ये रियोस्टेट क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। मतलब जितना आपको करंट चाहिए उसके हिसाब से ये स्विच को चेंज कर लो। ठीक है, ज़्यादा चाहिए तो आप इसको आगे की ओर बढ़ा लो, कम चाहिए तो पीछे की ओर कर लो। वो इसी तरह से मतलब आप इसको रिलेट कर सकते हो, जैसे पानी छत पे टैंक में भरा हुआ है, आपको नल को जितना रिक्वायरमेंट है, नल हम उतना ही खोलते हैं। ठीक है, ज़्यादा खोलेंगे ज़्यादा पानी आएगा, कम खोलेंगे कम पानी आएगा। तो इसी तरह से हमें जितना चाहिए होगा इस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम रियोस्टेट लगाते हैं, जहाँ पे हमें वेरिएबल करंट चाहिए होता है। ओके, चलिए ये हमने क्लियर कर लिया। अब हमारा क्या क्वेश्चन है, ओके पहले मैं आपको वो सारा डायग्राम दिखा देता हूँ जिसके नोटेशन क्या क्या होता है। ओके, चलिए